हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोविड-19 का वैक्सीन देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, क्यूबा 2 साल के बच्चों को कोविड-19 का वैक्सीन देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, यहाँ अबादला वैक्सीन और फोबार्ना वैक्सीन की ट्रायल के बाद यहाँ के 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। फोबार्ना वैक्सीन से याद रखिएगा कि यह दुनिया की पहली संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है जो कि क्यूबा के द्वारा विकसित की गई है। अब यह क्यूबा पहला देश बना है। तो क्यूबा की मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो ये कैरेबियन सी में स्थित क्यूबा एक देश है जो कैरेबियन सी का भी सबसे बड़ा आइसलैंड हुआ कंट्री है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना, जो कि यहाँ पास आपको दिखेगी। यहाँ की राजधानी है हवाना और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो पीफो चलती है। नेक्स्ट, याद रखिएगा कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो वो क्यूबा ही बना है। और यदि पूछा जाए क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर और डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वतन प्रेम योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 1000 करोड़ रुपए से वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है और इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक रखा गया है। राज्य के गांवों का सर्वांगीण विकास और बेहतर जन सुविधा मुहैया कराने के लिए यह परियोजना लॉन्च की गई है गुजरात राज्य के द्वारा। गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो गुजरात की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो गुजरात यहाँ पास स्थित है और गुजरात की जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। गुजरात की पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और गुजरात की दक्षिणी सीमा दादरा और नागर हवेली के साथ लगती है और गुजरात की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबी सीमा समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य ही। गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 33-26-11। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा की सीटें और 11 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ 182 टोटल विधानसभा की सीटें हैं। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है और गांधीनगर से याद रखिएगा कि किसका चुनाव क्षेत्र है? तो जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही स्थित है गिर वन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, बम्फदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, यह गुजरात में ही स्थित है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में ही है उकई बांध और किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। रानी की वाव, जिसे 2014 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था, यह भी गुजरात में स्थित है, जिसका चित्रण 100 रुपए के नोट पर किया गया है। गुजरात के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो गुजरात में ही स्थित है धौलावीरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है और 39वां स्थल भी हाल ही में शामिल किया गया है तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को। गुजरात में ही स्थित है केवड़िया, एक शहर है। केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा NTPC द्वारा।
एनटीपीसी द्वारा गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा फौरी पार्क स्थापित किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया है रेलवे ट्रैक के ऊपर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल पर अपनी कार्यवाही लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है गुजरात उच्च न्यायालय। अमेजॉन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित करेगी, तो ये गुजरात में ही स्थापित करेगी अमेजॉन अपना पहला डिजिटल केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, तो बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम यह दिल्ली राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसको शुरू किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि स्कूल स्तर पर ही युवा उद्यमियों का विकास करना और इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी स्कूलों में एक उद्यमिता पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम के तहत दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 110703। 11 डिस्ट्रिक्ट 7 जो हैं वो हैं लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें हैं और यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और कितनी हैं, वो हैं 70। दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया हैं और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 1951 दिल्ली में किया गया था और दूसरी बार 1982 दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। तो एशियाई खेलों का भारत में कितनी बार आयोजित किया गया है, तो 2 बार, 1951 और 1982 में। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में ही किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा। दिल्ली मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। जहां बोर्ड वहां वैक्सीनेशन अभियान दिल्ली के द्वारा ही शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली के द्वारा ही शुरू किया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। एक याद रखेगा कि दिल्ली सरकार द्वारा ही देश का मेंटर्फ कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को हाल ही में क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है देश का मेंटर्फ कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस कब बनाया गया है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस बनाया गया है ऑप्शन डी 7 सितंबर को। वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए यह बनाया जाता है 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस। सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है पोषण सप्ताह दिवस। यह सितंबर माह में बनाया जाता है। 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह किस मंत्रालय के तहत बनाया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी, जिनका जो चुनाव क्षेत्र है वो अमेठी है। नेक्स्ट ऑप्शन ए पे है 2 सितंबर को बनाया जाता है विश्व नारियल दिवस और 1 सितंबर को एक और डे बनाया जाता है। NCERT ने अपना 61वां स्थापना दिवस बनाया है 1 सितंबर को। 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस यह सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा। 5 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस।
चैरिटी दिवस और 5 सितंबर को ही बनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट 7 सितंबर को बनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाएगी ऑप्शन बी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन यह सितंबर में ही आयोजित किया जाएगा और 2021 की जो अध्यक्षता करेगा वो किसके पास है? भारत देश के पास है। और इसके पहले 2020 की अध्यक्षता रशिया के पास थी जिसको वर्चुअली आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करें ब्रिक्स। ब्रिक्स यह दुनिया के 5 बड़े देशों का एक समूह है और जिसमें बी फॉर होता है ब्राजील और आर फॉर रशिया, आई फॉर अपना प्यारा भारत इंडिया और सी फॉर चाइना और जो एफ फॉर है वो साउथ अफ्रीका है। पहले यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2009 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 2010 में इसका सदस्य बना साउथ अफ्रीका। तब से यह ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा और साउथ अफ्रीका ने पहली बार ब्रिक्स के किस सम्मेलन में और कब भाग लिया था? तो ये चीन में आयोजित सम्मेलन में 2011 में भाग लिया था। तो साउथ अफ्रीका 2010 में सदस्य बना और भाग पहली बार कब लिया? तो 2011 में भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा। और ब्रिक्स देश ही मिलकर एक एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए हैं जिसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थित है और इसका जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 2014 में और भारत की तरफ से इसके पहले अध्यक्ष थे के.वी. कामत। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं और यह जो पुरस्कार दिया जाता है वो गणित को आसान बनाने और जो आईआईटी में सफल हुए छात्रों के कोचिंग हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि इस बार आनंद कुमार को दिया गया है। ऑप्शन बी पे है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और रवि गायकवाड़ को विश्व मानवतावादी नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और फरहत पागरे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। मात्र 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कपिल देव का। कपिल देव ने 25 टेस्ट मैच में 100 विकेट लिए थे। अब इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने और ये किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लैंड के साथ जब इंडिया का मैच हो रहा था और इंग्लैंड में ही एक और हाल ही में रिकॉर्ड बनाया गया है रोहित शर्मा जी के द्वारा। रोहित शर्मा याद रखिएगा कि इंग्लैंड की धरती पर सबसे अधिक तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है राहुल द्रविड़ का। रोहित शर्मा ने 9 शतक लगाकर भारत के पहले बल्लेबाजी बन गए हैं इंग्लैंड में सर्वाधिक शतक लगाने वाले और राहुल द्रविड़ ने 8 शतक लगाया हुआ था इंग्लैंड की धरती पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के तट पर। जी हाँ दोस्तों, डुगोंग क्या है? तो यह एक समुद्री गाय है जिसे बोलते हैं सी काओ को ही डुगोंग कहते हैं और इनका बहुत तेजी से क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहे हैं और इनका क्या हो रहा है? इनका तस्करी भी किया जाता है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु के तट पर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण
स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारीलाल पुरोहित। और बनवारीलाल पुरोहित को एडिशनल चार्ज दिया गया है। चंडीगढ़ का तो एक तो प्रशासक बनाया गया है और एक पंजाब के गवर्नर ने नियुक्त किए गए हैं बनवारीलाल पुरोहित को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और एक याद रखिएगा कि भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु का ही शास्त्रीय नृत्य है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्दी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी शैलेंद्र सिंह को। शैलेंद्र सिंह ने कछुए की 3 प्रजाति जो कि विलुप्त होने के कगार पे थी, अब उनका इन्होंने विलुप्त होने से उनको इन्होंने बचा लिया, इसलिए इनको बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार को प्रख्यात इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अर्जुन मुंडा को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब से कब तक बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह बनाया जाएगा ऑप्शन बी 6 से 12 सितंबर के बीच। और वर्तमान में बात करें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस हाल ही में 7 जुलाई को जो शपथ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा ली गई थी तो उसमें नए बने हैं पशुपति कुमार पारस, नए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है हाजीपुर बिहार। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।